साथियों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स काफ़ी लंबे समय से 18 माह के रुके हुए डीए के एरियर्स का इंतजार कर रहे थे, जिसको लेकर अब सरकार के द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जहां एक ओर संसद में 18 माह के डीए को लेकर सरकार के द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है। इससे कर्मचारियों को काफ़ी झटका लगा है, क्योंकि कई कर्मचारी संगठन सरकार पर लगातार ये दबाव बना रहे थे कि जो रुका हुआ डीए का एरियर्स है उसको किस्तों में दिया जाए। लेकिन अब सरकार की ओर से जो स्थिति स्पष्ट की गई है उससे कर्मचारियों को तगड़ा झटका लग गया है। वहीं पर नए साल के डीए का इंतजार भी कर्मचारी कर रहे हैं, जो कि अभी लंबित है, और इसको AICPI इंडेक्स के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर सरकार जारी करेगी। तो दोनों ही जानकारियां आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको समस्त कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, कोरोना काल में सरकार के द्वारा कर्मचारियों के डीए का एरियर्स जो है वह रोक दिया था, जिसको लेकर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि सरकार अगर उसको एक साथ नहीं दे पा रही है तो किस्तों में जो रुका हुआ डीए का एरियर्स है उसको जारी कर दिया जाए। लेकिन अब केंद्रीय सरकार के द्वारा जो बयान जारी किया गया है उससे कर्मचारियों को तगड़ा झटका लग गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक तरफ संसद में केंद्र की मोदी सरकार ने 18 महीने के लंबित डीए एरियर्स का भुगतान करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वहीं पर दूसरी तरफ अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता में वृद्धि का इंतजार है, जो कि जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है। आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करती है, जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। ये वृद्धि हर साल जनवरी और जुलाई में की जाती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास सरकार के द्वारा किया जाता है। जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता अभी बढ़ाया जाना है, जो कि AICPI इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2024 यानी कि 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से नवंबर तक के जो आंकड़े हैं उस पर अगर गौर करें तो AICPI इंडेक्स अंक 144.5 और डीए स्कोर 55.05% पर पहुंच चुका है। ऐसे में डीए में 3% की वृद्धि होना एकदम तय माना जा रहा है। हालांकि अभी दिसंबर 2024 के आंकड़े आना बाकी है। इसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि जनवरी 2025 से कितने प्रतिशत डीए सरकार बढ़ाएगी। नई दरों का ऐलान होली के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनवरी 2025 से लागू होने वाला डीए है उसको सरकार मार्च में लागू करती है, यानी कि होली के समय पे लागू करती है। ऐसे में 2 महीने का एरियर्स भी जो कर्मचारी हैं उनको मिलेगा। अगर मार्च से उसको लागू किया जाता है तो जनवरी और फरवरी का जो एरियर्स है वह कर्मचारियों को मिल जाएगा। ये वृद्धि 7th पे कमीशन के तहत की जाएगी। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। डीए और डीआर में जो बढ़ोतरी है उसका कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर किया जाता है। सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। बात करें उदाहरण की कि किस प्रकार से ये जो संशोधन किया जाता है, अगर इसमें वृद्धि होती है 3% की वृद्धि होती है तो जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है और अगर सरकार 3% डीए में वृद्धि करती है तो उनका जो डीए है 540 रुपये बढ़ जाएगा। वहीं पर अधिकतम सैलरी जिसकी 2,50,000 रुपये सैलरी है उनका जो डीए है 7500 रुपये तक इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर किसी कर्मचारी को 15,000 रुपये प्रति महीना महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो इसमें अगर 3% की वृद्धि होती है तो ये बढ़कर 15,450 रुपये हो जाएगा, यानी कि 450 रुपये प्रति महीने के हिसाब से इसमें जो बढ़ोतरी है वह हो जाएगी।
इसी प्रकार से पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन में 270 से 3,750 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना काल में महामारी के समय रोके गए 18 महीने के डीए के एरियर्स पर फिर से अपना रुख साफ कर दिया है। बीते दिनों संसद सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 18 महीने के डीए एरियर्स को देने को लेकर साफ इनकार कर दिया है। इससे करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशन भोगियों को झटका लगा है। अगर जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के लंबित डीए एरियर्स का भुगतान सरकार करती तो लेवल 1 के जो कर्मचारियों का डीए एरियर्स है 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच उनको जो एरियर्स है वह मिल जाता। वहीं पर लेवल 13 की अगर बात करें तो 7th पे जो बेसिक स्केल है 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये और लेवल 14 पे स्केल के लिए कैलकुलेशन अगर की जाए तो एक कर्मचारी के हाथ में 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक आ सकते थे। लेकिन सरकार के द्वारा जो 18 मंथ का रुका हुआ डीए का एरियर्स है उसको लेकर यू टर्न मार दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी के द्वारा इसको देने को लेकर साफ तौर पर मना कर दिया, जिससे जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको तगड़ा झटका लग गया है। कर्मचारी संगठन हालांकि यहाँ तक कह रहे थे कि अगर सरकार एक साथ जो डीए का एरियर्स है वह नहीं दे पा रही है तो उसको किस्तों में दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा जो डीए का एरियर्स है उसको देने को लेकर साफ तौर पर मना कर दिया है। हालांकि जो जनवरी 2025 में डीए बढ़ना है उसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 3% डीए कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है, जिसकी घोषणा होली के आसपास सरकार कर सकती है। तो साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।